नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो बीजेपी मुख्यालय देहरादून में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा हमेशा साफ रही है और गैरसैंण में हुए अनुपूरक बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने बार बार कांग्रेस को चर्चा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने वार्ता करना उचित नहीं समझा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मीडिया के सामने तो बयानबाजी करती रही, लेकिन सदन के भीतर चर्चा से गायब हो गई। उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हैं। जिस तरह का कृत्य आपके द्वारा किया जा रहा है, ये सब आप लोगों ने भी कवरेज किया और प्रदेश के लोगों ने भी देखा। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट थी, बहुत साफ थी। हम जिन विषयों को लेकर के गैरसैंण गए थे, हमारा अनुपूरक बजट था। हमने अनुपूरक बजट को पास कराने के लिए, उस पर चर्चा कराने के लिए कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया। बार बार उनसे हमने आग्रह किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने वार्ता की, विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको बुलाया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको बुलाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने वार्ता करना उचित नहीं समझा। तो सरकार के द्वारा प्रदेश के रक्षा और प्रदेश के हितों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अनुपूरक बजट को पास किया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध जन कवि, साहित्यकार, आंदोलनकारी स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा की पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पत्रकार प्रेस क्लब बागेश्वर के तत्वाधान में प्रेस क्लब सभागार में श्रद्धांजलि सभा और परिसर स्थित गिरदा वाटिका में संयुक्त रूप से पौधारोपण किया गया। सर्वप्रथम समस्त मंचासीन जनों द्वारा संयुक्त रूप से स्वर्गीय गिरदा के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन सिंह परिहार की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में संचालन करने क्लब के सचिव जगदीश उपाध्याय, उपाध्यक्ष हरीश नगरकोटी ने स्वर्गीय गिरदा की जीवनी, जनगीतों, साहित्य और उनके योगदान पर सविस्तार प्रकाश डाला। उत्तराखंड के कालजयी जनकवि स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा जी के आज पुण्यतिथि के अवसर पर पत्रकार प्रेस क्लब समिति बागेश्वर द्वारा हर साल की तरह इस बार भी प्रेस क्लब सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और गिरदा की स्मृति में विभिन्न शोभादार, छायादार और फलदार पौधों का संयुक्त रूप से रोपण किया गया। आज विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग और विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की इस श्रद्धांजलि सभा में और स्वर्गीय तिवारी जी की जीवनी, उनके कार्यों, कृतियों और उनके योगदान को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। पत्रकार प्रेस क्लब समिति द्वारा 2011 से उक्त श्रद्धांजलि सभा और पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हल्द्वानी में विजिलेंस कार्यालय में एडीजी विजिलेंस वी मुरुगेशन ने भ्रष्टाचार निवारण को लेकर विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की और इसी दौरान 4 अभियोग और 4 खुली जांचों पर विस्तृत चर्चा हुई। 2 प्रकरणों में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में भेजे गए। इस दौरान एडीजी ने बताया कि 1064 पर आई 124 शिकायतों की जांच की गई है, जिसमें 6 ट्रैप की गई, कार्रवाई की गई। इनमें कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिनमें 2 राजपत्रित अधिकारी और 6 कर्मचारी शामिल थे। कि जहां पे भी भ्रष्टाचार का कंप्लेंट आता है 1064 है, हमारा वेबसाइट है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हेल्पलाइन भी शुरू किए हुए हैं 1064, उसके माध्यम से कंप्लेंट्स आते हैं। जब भी कंप्लेंट्स आता है हम उसको सीरियसली लेके हमने वैधानिक कार्रवाई करते हैं। अब तक प्रदेश में 15 ट्रैपें हो गई हैं। उस पे पिछले साल भी कुछ पुलिस वाले थे, इस साल भी हमने एक पुलिस वाले थे। देहरादून सेक्टर में आप जानते होंगे पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। हमारी कभी कहा रहता है कि जब कंप्लेंट्स नहीं आता है तो हमारी तरफ से कार्रवाई वो नहीं होता।
बट हम अपील करते हैं जनता से 1064 के माध्यम से, आप हमें सहयोग करो भ्रष्टाचार को निपटाने में। जब आप कंप्लेंट करेंगे, सहयोग करेंगे, तब जाके हम आगे अच्छी कार्रवाई कर सकेंगे। नैनीताल में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार किया। बता दें कि 14 अगस्त को हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों ने प्रतिद्वंदी गुट पर पिस्टल से फायरिंग कर दी थी। इस वारदात में एक शख्स महेंद्र सिंह बिष्ट गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उनकी तलाश शुरू कर दी। थानाध्यक्ष अनीश अहमद के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों का पता लगाया और जिला लखीमपुर के भीरा कस्बे से अमृतपाल उर्फ पन्नू समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस दौरान पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्तौल, कारतूस और संदिग्ध गाड़ी भी बरामद की है। नैनीताल के बेतालघाट कस्बे में चुनाव के दिन एक फायरिंग होने की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते पहले 6 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। बेतालघाट पुलिस को एक बड़ी और सफलता मिली है इस मुकदमे में, और फायरिंग करने वाले जो मुख्य अभियुक्त थे, इन 3 अभियुक्तों को हमने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार किया है। चूंकि इस मामले में जो अभियुक्त शामिल है, इनका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये लोग पहले भी 307 और हत्या के प्रयास के जितने भी मुकदमे हैं उनमें नामजद रह चुके हैं। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है और ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने चुनाव में गड़बड़ करने की कोशिश की है या चुनाव के दौरान शांति भंग की है, तो कला सभी संसाधनों की मोहताज नहीं होती और इसका जीता जागता उदाहरण है पौड़ी गढ़वाल के पंकज सुंदरियाल। साधारण माचिस की तीलियों और बेकार वस्तुओं से उन्होंने ऐसे अद्भुत मॉडल तैयार किए हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। बता दें कि पंकज वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अब तक श्री केदारनाथ मंदिर, ताजमहल, चीन का कॉर्नर टावर, श्री महासु देवता मंदिर और राहु मंदिर जैसे धार्मिक धरोहरों की प्रतिकृतियां माचिस की तीलियों से तैयार की है। फिलहाल वो श्री बद्रीनाथ मंदिर और राहु मंदिर के मॉडल पर काम कर रही हैं। तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि श्री राम मंदिर का मॉडल है, जिसे उन्होंने करीब 1.5 लाख माचिस की तीलियों और 3 साल की मेहनत से तैयार किया है। जनपद पौड़ी में नदी नालों में बहे 7 लोगों की एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। आपको बता दें कि थैलीसैंण ब्लॉक में नेपाली मूल के एक ही परिवार के 5 लोग नाले में उफान में बह गए। साथ ही इस दौरान यमकेश्वर ब्लॉक में पहाड़ी से आए मलबे में एक ट्रक भी दब गया था, जो गंगा नदी में समा गया, जिसमें 2 लोग सवार थे। उनका भी अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिस पर एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार लापता लोगों की खोजबीन जारी है। कोई दुर्घटना न हो तो लोगों को वहां से हटाते भी हैं। अगर उनको बताते हैं कि जैसे बरसात का समय है तो यहाँ पर नहीं आइए, और ऐसे स्थानों पर न जाएं लोग। सभी से हमारा जो है यही अपील रहती है कि बरसात के समय नदी के किनारे और जहां पर अचानक कभी मलबा या जो फ्लड आ जाए या बरसात में अचानक पानी बढ़ने की संभावना रहती है तो वहां पर जाने से बचें। देवाल विकासखंड की लाइफलाइन माने जाने वाली देवाल खेता मानमती मोटर मार्ग पर स्थित सुयालकोट के पास लंबे समय से सक्रिय स्लाइड जोन स्थानीय जनता और विभागीय अधिकारियों के लिए मुसीबत बना हुआ है। तो वहीं बरसात के मौसम में लगातार मलबा गिरने से सड़क महीनों तक बंद रहती है,
जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस पर धराली विधायक भूपाल राम टमटा और देवाल विकासखंड के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ इस स्लाइड का जायजा लिया। इस दौरान विधायक टमटा ने कहा कि इस समस्या से निजात पाने के लिए मोपटा मोटर मार्ग पर मोपटा में पुल का निर्माण किया जा सकता है, जिससे स्लाइड जोन से मुक्ति मिल सके, और साथ ही उन्होंने विभाग को इस कार्य की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। बहुत लंबे अरसे से ये यहाँ पर का जो स्लाइडिंग जोन है सक्रिय हुआ है और हर बरसात में यहाँ पर आवाजाही एकदम पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ से ऊपर को लगा हुआ है, कई गांवों की एकमात्र लाइफलाइन है। और पिछली बार भी मैं जब इस स्पॉट पर आया था तो उस समय भी मैंने स्थलीय निरीक्षण में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के निर्देश दिए थे कि इसका समाधान किसी भी स्तर पर उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो क्रॉनिक जोन है इसमें जो भूगर्भीय रिपोर्ट जो मिली है वो निश्चित रूप से उसमें स्थायित्व की स्टेबिलिटी की कोई संभावना नहीं है। जो लोग तुल्य देवाल के देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ। निश्चित ही माननीय विधायक जी और थराली एसडीएम और तमाम पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण में जरूर लुवानी हो या आपका बेराधार हो या आपका सियालकोट हो, इन तीनों जगह निरीक्षण किया है। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी था जिलाधिकारी महोदय जी को कि जल्द से जल्द इन तीनों जो हमारे बरसात में नासुर बने हैं इनमें कुछ न कुछ ट्रीटमेंट किया जाए। तो आज माननीय विधायक जी ने और तमाम अधिकारियों ने यह तीनों स्पॉट पे जो तीनों स्लाइडिंग जोन के स्पॉट है उन पर कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करने की आदेश किए हैं तमाम अधिकारियों को। और मैं साथ ही साथ तमाम लुवानी और जो हमारे वार्ड की जनता है, लुवानी की जनता है, उनको आश्वस्त करता हूं कि उत्तरकाशी में यमुना वैली के सियाना चट्टी में भारी बारिश के बाद गड्ढे में आए पानी और मलबे के चलते यमुना नदी में अस्थायी झील बन गई है। तो वहीं इस झील के कारण क्षेत्र में संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सियाना चट्टी के आसपास के घरों और होटलों को खाली करा लिया है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा कि अस्थायी झील को खोलने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और साथ ही एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें भी घटना स्थल पर मौजूद हैं। जुलाई के महीने में तो वो फिर से सिकट गार्ड में दोबारा से निर्माण हो रहे थे। अभी यमुना नदी का रास्ता ब्लॉक हुआ है और वो झील की इस बार ज़्यादा हो गई है और जो हमारा सैनिटरी की कर रही है उसको भी उसमें भी पानी आया है। उसके लिए अभी लोगों ने टीम जो वहाँ के लोगों को मैसेज भी कर दिया और उनको सेफ जगह पे भेज भी दिया है। साथ में एसडीएम साहब हमारे ऊपर पुलिस एसडीआरएफ मौके पे। मंगलोर कस्बे की मोहल्ला टोली में रहने वाले लोग कई सालों से पानी की निकासी को लेकर परेशान हैं और हल्की सी बारिश होते ही सड़कों पर जल भराव हो जाता है, जिससे लोगों को घरों से निकलना दुश्वार हो जाता है। जल भराव के कारण बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने कई बार नगर पालिका प्रशासन से लेकर जिलाधिकारी तक इस समस्या के बारे में बताया है। निजात दिलाने की गुहार लगा चुके हैं वहां के लोग, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जल भराव की समस्या जस की तस है और अब मोहल्ला टोली में रहने वाले सैकड़ों परिवारों के लिए जल भराव की समस्या मुसीबत का सबब बन गई है। तो वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जल भराव के लिए पंपिंग मशीन लगाई गई है, पानी निकाला जा रहा है।
से हमने धरना प्रदर्शन भी किए मरहूम कारी नसीम मंगलोरी के नेतृत्व में, मगर कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। एक तो यहाँ धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, इसके दोनों गेट के आगे पानी भरा रहता है गंदा, और भी काफी मकान है जिनके घरों की नींव भी बैठ गई है। घरों में सामने भी बहुत लंबा लंबा गोटो तक पानी रहता है, मगर आज तक किसी ने भी इसका समाधान नहीं किया। इससे भी पहले बहुत नेता आए, चेयरमैन आए, नगर पालिका अध्यक्ष आए, मगर किसी ने भी कोई यहाँ का समाधान नहीं कर पाए। यहाँ तक कि लोग अब यहाँ पर हमारे महल्ले में आने से भी डरते हैं, मेहमान भी नहीं आ पाता कोई, बच्चों के रिश्ते होने भी भारी हो गए। मौसम में यहाँ पे पानी भर जाता है क्योंकि ये एरिया जो है हमारा जो हाईवे है उससे नीचे आ गया है थोड़ा, और उसका जो है हमने अभी टेम्परेरी व्यवस्था के तहत अपने 4 पंपिंग सेट लगा रखे हैं, 2 एक साइड लगा रखे हैं, 2 एक साइड लगा रखे हैं। जैसे पानी भरता है तो हमारे पंपिंग सेट उससे बहुत जल्द से पानी का निस्तारण करा देते हैं और पानी निकल जाता है। और रही बात उसके समस्या के समाधान की, स्थायी समाधान उसका यह है कि हमारे द्वारा एक DPR तैयार की गई है जो पूरे शहर के लिए है। वो लगभग 62 करोड़ रुपए की DPR है और जो शासन में हमारे द्वारा और जल संस्थान के द्वारा मिलकर बनाई गई थी, शासन में पहुंच गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं अगली खबर की। देवाल विकासखंड के वाड़ लोहाजंग को जोड़ने वाले सड़क मार्ग, आपको बता दें कि 100 मीटर सड़क वॉशआउट होने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। भूस्खलन के कारण पहाड़ी हिस्से में आबादी और कृषि योग्य भूमि को लगातार नुकसान हो रहा है। तो वान लोहाजंग, मुंदोली, कुलिंग जैसे गांव में बीमार और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधाओं पर संकट बना हुआ है। ग्रामीण पैदल आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। धराली विधायक भूपाल राम टमटा ने मौके का निरीक्षण किया। उनके साथ देवाल के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत, उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण रमेश चंद्र मौजूद रहे। तो ग्रामीणों से बातचीत के बाद सड़क कटिंग के दौरान हुए नुकसान के प्रतिकर देने की शर्त पर उन्हें सहमति दी। भूस्खलन का विगत कई सालों से भूस्खलन यहाँ पर जारी है और इस समय लगभग 100 मीटर के करीब सड़क का जो हिस्सा है वो पूरे भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। आज यहाँ पर हमारे अधिशासी अभियंता PWD, सहायक अभियंता SDM साहब भी आए हैं, जनप्रतिनिधिगण हमारे ब्लॉक प्रमुख भी आए हैं और सब लोगों ने वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करके ये देखा कि सबसे पहले इसकी यहाँ पर भूगर्भीय रिपोर्ट इसकी ली जाए और भूगर्भ वाले आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो सर्वेक्षण कर रहे हैं और इस जो यहाँ पर विगत कई सालों से ये जो भूस्खलन का जो जोन बना हुआ है इसके स्थायी समाधान के लिए कहीं न कहीं भूगर्भ की रिपोर्ट के उपरांत इसमें विचार किया जाना उचित होगा। ना उठाने नहीं दे रहा हूं जब तक पीछे काम नहीं हो। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल पिरान कलियार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मिलकर दरगाह साबिर पार्क के उर्स मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि उर्स मेले में आने वाले
जायरीनों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए यातायात व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और वाहन पार्किंग जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे। डायरेक्शन दिए गए हैं कि उस मेले की तैयारियां कर लें और उसमें साथ में जो दरगाह प्रबंधक हैं, साथ ही हमारी जो राजस्व की टीम है, पुलिस की टीम है, उनके द्वारा कई जगह अतिक्रमण आदि चिन्हित किए गए हैं। कुछ अतिक्रमण जो रास्ते में थे, जहां अधिक भीड़ होने की वजह से जहां पर ट्रैफिक जाम आदि सिचुएशन होती है, उस अतिक्रमण को लगातार चिन्हित करके हटाया भी जा रहा है। साथ ही जो आवश्यक सुविधाएं देनी होती हैं, टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो दुकानें आदि लगती हैं उसका चिन्हीकरण, साफ सफाई की व्यवस्था, उसका आज मेरे द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया है और सभी लोगों को डायरेक्शन दिए गए। ये मिलाप इस महीने के अंत में से शुरू होगा 24-25 तारीख से और ये सितंबर तक जाएगा और इसमें जो सितंबर 5-6 के आसपास जब उत्तराखंड में खनन माफियाओं की गुंडागर्दी लगातार चर्चा में रहती है। कई बार अवैध खनन की वजह से यहां लोग परेशान रहते हैं और सरकार की छवि भी धूमिल हुई है। इसी बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने खनन को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि खनन ने बीजेपी के घर और भंडार भर दिए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को चलाने के लिए 30 करोड़ की एफडी बनाई गई है। जब वो बीजेपी सरकार में मंत्री थे तब उन्होंने भी खनन माफियाओं से 1 करोड़ रुपए से अधिक की रकम लाकर एफडी में जमा कराई। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस एफडी में किस किस नेता ने पैसा दिया है, अगर ईडी जांच करे तो पूरी बीजेपी जेल में होगी। में किस किस ने पैसा दिया है, ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी। अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो सारे खनन माफियों से दस्तक। मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ने 30 करोड़ रुपए की बनाई है, जिसमें जब वो मंत्री थे तो इसके लिए उन्होंने भी 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी। उनके इस बयान पर बीजेपी उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरोला ने पलटवार करते हुए कहा कि अलग अलग पार्टियों में हरक सिंह रावत रहे हैं और ऐसे में उनके बयान में कोई गंभीरता नहीं है। देखो, हरक सिंह जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का राजनीतिक जीवन ही सवालों के घेरे में रहा हो और आज भी सवालों के उत्तर जनता तलाश रही है, आज वो ईडी के सवालों के घेरे में, कल वो सीबीआई के सवालों के घेरे में थे, कभी वो किसी के सवालों के घेरे में रहते हैं, कभी वो जनता के सवालों के घेरे में रहते हैं। तो मुझे लगता है जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा, सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है, भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है, ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के